इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। भयंकर तबाही हुई। तबाही का ऐसा मंजर था कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। 8 अगस्त को मैं कुल्लू पहुंचता हूं। कुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट कर चुका था। मेरी साथी सुंदर ठाकुर और भुवनेश कौर जी से बात हुई। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, पीने की पानी की योजनाएं सब बह गई है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को कुल्लू बुलाया गया। हम सड़कों पर खड़े रहे और पहली बार 48 घंटे के भीतर बिजली, पानी और सड़क को टेम्परेरी तौर पर जोड़ा गया। 75,000 पर्यटक फंसे हुए थे। उन पर्यटकों को कैसे निकालना है? सड़कें नहीं है। दूरसंचार विभाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एम्बेसी से फोन आ रहे थे, पूरे दिल्ली से फोन आ रहे थे। हम दिन रात वहां काम करते रहे। 75,000 पर्यटकों को हमने सुरक्षित पहुंचाया, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। एक बड़ी घटना होने जा रही थी। चंद्रताल में एयरफोर्स के लोगों ने मना कर दिया फर्स्ट सॉर्टी लेकर आए कि वहां ना तो लैंडिंग की फैसिलिटीज है। मैं फर्स्ट सॉर्टी के जो चंद्रताल में फंसे हुए पर्यटक थे उनकी अगुवाई में खड़ा हुआ था। जब एयरफोर्स के लोगों ने इनएबिलिटी शो की, मुझे बड़ा दुख हुआ। 295 पर्यटक देश विदेश के वहां चंद्रताल में फंसे हुए थे। मैं जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मेरे साथ हेलीकॉप्टर में गए, कहा हम लाएंगे। एक सैटेलाइट फोन था। ये रात को 4 से 6 फुट बर्फ काटकर 295 पर्यटकों के पास पहुंचे। रात को 2 बजे सैटेलाइट फोन से मुझे फोन करते हैं। मैंने कहा रात को चलिए। उन्होंने कहा रात को चलना खतरे से खाली नहीं, सुबह चलेंगे। सुबह 4 बजे 295 पर्यटकों को लोसर पहुंचाया। एक भी व्यक्ति को आंच नहीं आने दी। एक दिन की दूरी हो जाती, देरी हो जाती तो कोई घटना घट जाती थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। यह सरकार की संवेदनशीलता थी।